वास्को डिगम्मा की दादी का शादी भारत के ही पुरुष से हुआ था। देख लेना, इतिहास में निकल जाएगा। वास्को डिगम्मा भारत की खोज नहीं किया था, वो खुद भारत में जीवन में पहली बार आया था। उसके पहले वास्को डिगम्मा के दादा के परदादा के परदादा के जमाने से पहले भी जो व्यक्ति भारत का सम्राट होता था वो संपूर्ण पृथ्वी खंड का राजा हुआ करता था। और एक बात आपको बता दूं साहब, ये वैदिक काल की व्यवस्था रहा है कि जो व्यक्ति भारत का सम्राट होगा वो इस संपूर्ण पृथ्वी खंड का सम्राट होगा। बाद में व्यवस्था चेंज होते गया। आजकल तो फिर मत पूछो साहब, वो अखंड भारत, वो अक्षुण भारत टुकड़ों 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 में बसता चला गया। 250 ग्राम का भारत बचा है और इस पर ही हम घुमाने मात रहे हैं साहब। एक दिन मैं बनारस में था तो एक दो मीडिया वाले लोग मेरे पास आए थे और मेरे से बोले कि राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर बन रहा है और पूरे भारत में सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे मैंने कि ये सब चीज मेरे से मत पूछो साहब, मेरे को राजनीति की भाषा आती नहीं और मैं टीवी चैनल वाला पंडित हूं नहीं, मैं तो छोटा मोटा ब्राह्मण। अरे बोले फिर भी बोलो महाराज, मोदी जी पूरे भारत में इतना कुछ कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हम कहे लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये बनता हुआ देख करके आंखों में आंसू भी आ रहा है। क्यों? आप नहीं चाहते बने? हम कहे कि मैं नहीं चाहता हूं कि बने। मैं नहीं चाहता कि राम मंदिर का निर्माण हो इस देश में, मैं नहीं चाहता कि विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो। उसने कहा क्यों? मैंने कि इसी भारत में राम मंदिर का निर्माण महाराज विक्रमादित्य ने भी कराया था। वह राम मंदिर सुरक्षित कितना दिन रहा इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। राम मंदिर बनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है साहब। और मैं माननीय मैं तो क्या बोलूं, मेरी तो सुनता ही कोई नहीं है। आप लोग, मैं कटिंग वीडियो भी आप लोग को भेजूंगा कल, और ये वीडियो मेरा तो निवेदन है कि प्रधानमंत्री तक जाए कि भारत के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने से पहले जरूरी है कि भारत के हिंदुओं का जीर्णोद्धार होना जरूरी है। पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि भारत में हिंदू रहते भी हैं। इस देश की आजादी के समय चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि भारत को आजाद होने के बाद सबसे पहले भारत को यदि कुछ करना है तो वो ये काम करना है, भारत को एक जलती हुई ऐसे भट्टी में झोंकना है जिस भट्टी से निकलकर जो बाहर निकलेगा वो प्योर हिंदुस्तानी होगा, वो प्योर भारतीय होगा, वो प्योर हिंदू होगा। जब तक इस देश के गद्दारी हिंदुओं का सफाया नहीं होगा, एक न एक दिन राम मंदिर के ऊपर हरा झंडा फिर फहरेगा साहब। इस देश को राम मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। पाकिस्तान में 14 करोड़ 8 करोड़ थे, 8 करोड़ वाले 3 लाख बचे हैं, 14 करोड़ वाले 35 करोड़ हो गए। और भारत में जो 5 करोड़ थे आज 45 करोड़ हो गए, और जो 45 करोड़ थे वो 5 करोड़ हो गए। मैं पूरे, आप लोग बैठे ना, सब बुद्ध पुरुष बैठे हैं, आप मेरे को एक एंगल से बता दो कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। पूरे दुनिया के चैनल, टीवी एंकर, राजनेताओं को मैं चैलेंज करता हूं, कोई आकर के मेरे को प्रमाणित कर दे कि भारत मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये हिंदू देश है। आप कर सकते हो? पूर्वांचल मुख्तार अंसारी के कब्जे में है, उत्तर प्रदेश अतीक अहमद के कब्जे में है, आज भी पूरा बिहार शहाबुद्दीन के नजरों पर नाचता है साहब, पूरा केरला ओवैसी की नजरों पर नाच रहा है, आसाम का पूरा बॉर्डर मुसलमानों से भरा पड़ा है, कश्मीर का पूरा बॉर्डर
मुसलमानों से भरा पड़ा है। पूरे दुनिया में आप कौन से रास्ते से अपने आप को हिंदू समझते हो और आपने कहां से अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने कहा था कि पूरे दुनिया में मुस्लिम प्रताड़ित होंगे तो भारत आएंगे। मैं पूछता हूं कि भारत में जो मुस्लिम हिंदू प्रताड़ित होता है वो कहां जाएगा? उसके लिए क्या जगह है? और मेरा प्रश्न है, और आप लोग भी कभी सोचना कि क्या भारत में हिंदू प्रताड़ित नहीं है? क्या हिंदू प्रताड़ित नहीं है? क्या प्रमाण देना पड़ेगा? क्या 1 लाख FIR का फाइल धरा दूंगा मैं गृह मंत्री के हाथ में, जहां मुस्लिमों के द्वारा हिंदू प्रताड़ित हुए हैं और भारत की न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सबके सब मौन पड़े हुए हैं। अभी कल की घटना है साहब, 2 दिन पहले की घटना है। लखनऊ के एक व्यापारी को दिन दहाड़े जेल में पेटा गया और वो कुछ नहीं कर पाया और अंत में माफी मांगा है, रोज पेपर में निकल रहा है। वो व्यापारी कहां जाएगा? उसके लिए कौन सा शरण है दुनिया में? हम अफगानिस्तान चले जाएं, हम पाकिस्तान चले जाएं, हम बांग्लादेश चले जाएं, हम कहां चले जाएं? इस देश में आप राम मंदिर बना रहे हो, ये जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि इस देश में राम राज्य स्थापित करो। इस देश में हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, इस देश में सिख भी रहे, इस देश में ईसाई भी रहे, जैन भी रहे, पारसी भी रहे, इस देश में सब रहे, किसी का विरोध नहीं है। लेकिन आखिर पूरे दुनिया में एक तो देश हो जिस देश को गर्व से हिंदू कह सके कि ये मेरा देश है। पूरे दुनिया में वो कौन सा देश है जिसको आप ये कह सकते हो कि ये हिंदुओं का देश है? नाम बताओ। 56 मुस्लिम कंट्री है पूरे दुनिया में, एक हिंदू देश का नाम बताओ। पूरे दुनिया में है 45 ईसाई कंट्री हैं, एक हिंदू देश का नाम बताओ। और क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं रहते हैं? क्या जापान में मुसलमान नहीं रहते हैं? क्या चाइना में मुसलमान नहीं रहते हैं? तो भारत में मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? सब जगह रह सकते हैं। और इजराइल में मुसलमान नहीं है, खूब है। इजराइल में हिंदू नहीं है, जापान में हिंदू नहीं है, चाइना में हिंदू नहीं है, सब है। जो अति प्राचीन वैदिक काल की व्यवस्था लेकर के चल रहा है साहब, उन हिंदुओं सनातन धर्मियों के लिए क्या कोई जगह है? मुझे लगता है कि भारत में राम मंदिर की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि भारत में राम राज्य की जरूरत है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। मेरा किसी जाति विशेष से कोई विरोध नहीं है। मैं अभी कथा करने के लिए गया था मोहम्मदाबाद। आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा साहब, 250-300 मुसलमान लोग हमारे कथा में आते थे और कई लोगों के तो घर हम लोग गए थे घूमने के लिए, लेकर के गए लोग। इतना प्रेम इतना स्नेह लोग करते थे, मत पूछो साहब। ये जो घटिया राजनीति भारत में हिंदू और मुस्लिमों की हो रही है ना, ये जब तक खत्म नहीं होगा साहब, तब तक मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर बन रहा है, यह खुशी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा एक ही चिंता है, आपको आज की महोत्सव दिखाई दे रहा है, हमें कल की कयामत दिखाई दे रही है साहब। हमें कल की वो दुर्दशा दिखाई दे रही है। जिस राम मंदिर को बचाने के लिए पूरे दुनिया में 20 करोड़ हिंदू बलिदान हो गए हैं, जिसका इतिहास आज भी भारत में रखा गया है। 20 करोड़ हिंदू उसी राम मंदिर को बचाने के लिए विक्रमादित्य के बाद से लेकर अभी तक बलिदान हो चुके हैं। उस मंदिर को बनाकर आप करेंगे क्या? फिर 20 करोड़ हिंदुओं को बलिदान देंगे? और नहीं तो उस मंदिर को बनाने से पहले भारत को भारत बना डालो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना डालो, और भारत के गद्दार हिंदुओं को पहले वफादार हिंदू बना डालो। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
परीक्षित जी महाराज ने राम राज्य की तरह अपने राज्य को चलाया। कलयुग चरणों में गिर गया, बोला महाराज मैं जाऊं कहां? 4 जगहों पर स्थान दे दिया।